हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम इस ड्रामे का अगला एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी हमारा हीरो स्विमिंग पूल से निकल रहा था, तभी उसकी दोस्त मोमो मिलती है और हीरो से बोलती है, मैंने देखा और वहाँ जो कुछ भी हुआ सब कुछ सुना। अब से चिंगू को बुली मत करो, उस बेचारी ने पहले ही बहुत कुछ झेला है। यह बोलकर मोमो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हीरोइन पीपल हॉस्पिटल में जाती है अपने रूटीन चेकअप के लिए। फिर जब चेकअप करके निकल रही थी तभी उसे मिंगसेंग दिखता है। उससे हीरोइन पूछने लग जाती है, तुम्हारे पापा यही हॉस्पिटल में काम करते हैं? क्या तुम मेरी बहन का मेडिकल रिकॉर्ड्स निकाल सकते हो? हीरो तब बोलता है, मेडिकल रिकॉर्ड सब डॉक्टर के पास रहता है और मेरे पापा का रिलेशन भी अच्छा नहीं है। यह कहकर वह चला जाता है। तभी मिंगसेंग अपने पापा से मिलता है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। और फिर हीरो बोलता है, मुझे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आपका साइंस की ज़रूरत है। हीरो को आर्ट्स चाहिए था पर उसके पापा बोलते हैं तुम्हें साइंस लेना है। तो हीरो बोलता है, मेरे लिए आप क्यों चूज कर रहे हैं? फिर उसके पापा बोलते हैं, तुम्हें साइंस ही पसंद आएगा, तुमने तो नेशनल बायोलॉजिकल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता है, तुमने तो साइंस ही लेना चाहिए। फिर हीरो बोलता है, इतनी मेहनत करके पहली बार मैंने पहला इनाम जीता, इसलिए मेरे लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। ये साबित करने के लिए मैंने ये सब किया, लेकिन मैं मेडिकल फील्ड से नफरत करता। फिर उसके पापा बोलते हैं, मेरे ऊपर गुस्से की वजह से तुम अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर दोगे? तुम्हारा ये बिहेवियर बचकाना लगता है। फिर हीरो ने बोला, मैं आपके जैसा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, और चला गया। फिर हमें चिंकियों का घर दिखाया जाता। उसकी मम्मी बोल रही थी कि आज मुझे घर आने में लेट हो जाएगा तो डिनर के लिए वेट मत करना, और रूम लॉक करके चली गई। फिर हीरोइन अपने भाई को बताती है कि आज मैं पीपल हॉस्पिटल गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहाँ डॉक्टर नर्स सबसे पूछें, पिछले 20 साल से इस हॉस्पिटल में कोई भी अपेंडिक्स से नहीं मरा है। और बोलती है कि आज मैंने देखा माँ अपने रूम का डोर लॉक करके जाती है। हम लोग तो बहुत गरीब हैं, जब घर पे कोई चोरी करने भी आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो डोर बंद करके क्यों जाती है? मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, तभी हम लोग से छुपाया जा रहा है। अगर हम लोग उस लॉकर को खोलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। अगले सीन में स्कूल दिखाया जाता है। टीचर कहती है, लास्ट मंथली एग्ज़ाम हो चुकी है, सब लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाना और अपनी गलतियों पे काम करना। तो हीरोइन मन में सोचती है, लोग कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़िंदगी आसान हो जाती है, सिर्फ मेरी लाइफ ही इतनी मुश्किल क्यों हो? मेरे 17 साल की उम्र में मैं अब छोटी बच्ची नहीं बनना चाहती। चाहे रास्ता कितना भी पेनफुल हो, मैं अपनी स्ट्रेंथ से अपनी रास्ता खुद बनाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है सब हॉलीडे पे चले जाते हैं और हीरोइन अपने गांव आई है। दादा दादी यहीं स्टे करते हैं। सब चीज़ें देखकर हीरोइन इमोशनल हो जाती है। दादी कहती है, तुम लोग रेस्ट करो, हम सब सामान उठा लेंगे, लेकिन मम्मी पापा भी हेल्प करने लग जाते हैं। हीरोइन का मन नहीं लगता। वो डिसाइड करती है, मुझे अब इस गांव में इन्वेस्टिगेशन करना होगा, क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने कुछ समय यहीं बिताया है। हीरोइन जाती है एक दुकान वाली आंटी के पास पूछने के लिए, क्या आपको मेरी बड़ी बहन के बारे में कुछ याद है? आंटी कहती, हाँ, वो हमेशा स्कूल जाती अकेली थी और वापस भी अकेली आती थी। एक टैलेंटेड लड़की थी, डांस अच्छा करती थी, लेकिन काफ़ी यंग एज में ड्रॉप आउट हो गई। हीरोइन शौक हो जाती, ड्रॉप आउट, लेकिन क्यों? आंटी कहती है, उसकी खूबसूरती का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाना चाहा। बेचारी छोटी सी थी लेकिन उसकी आसपास के लोग अच्छे नहीं थे। फिर हीरोइन उस रूम में जाती है जहां उसकी बहन रहती थी। वहां एक फ़ोटो एल्बम ढूंढती है लेकिन उसमें कोई फ़ोटो नहीं मिलता, बस एक चॉकलेट का डब्बा रखा हुआ होता है जो लगता है उसकी बहन उसके लिए सेव करके रखती थी। हीरोइन इमोशनल हो जाती है, मेरी बहन बुरी नहीं थी, मुझे उसकी मौत का सच ज़रूर ढूंढना है। सीन शिफ्ट होता है, हीरो और उसके फ्रेंड बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तब वो लोग एक दूसरे से कहते हैं, चिंग्यू तो अब बदल गई है, फिर से वो और मैच्योर लगती है। एक लड़का कहता है, मुझे लगता है चिंग्यू बायो की छोटी बहन है, वो गांव में रहती थी, वो बहुत फेमस और खूबसूरत थी। फिर एक लड़का कहता है, मेरा भाई उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था। बायो की एक छोटी बहन थी जो बिल्कुल उसकी जैसी सुंदर थी, तो वो क्या चिंग्यू है? हीरो सुनते ही गुस्सा हो जाता है। वो बास्केटबॉल उठाता है और ज़ोर से पटकता है। वो कहता है, तुम लोग चिंगू के बारे में कुछ भी मत बोलो। फिर दिखाया जाता है हमें हीरोइन के पापा को मिलता है एक सर्टिफिकेट। वो उनकी बड़ी बेटी ने साइंस ओलंपियाड में फर्स्ट प्राइज़ जीतने पर मिला था, लेकिन उस टाइम मम्मी पापा इतने बिजी थे कि उसने कभी उन्हें दिखाया ही नहीं था।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो का ग्रुप दिखाया जाता है। हीरो का पेरेंट्स साइन नहीं हुआ होता है फॉर्म पे, तो सब मिलकर फॉर्म पे झूठा साइन करने की प्लानिंग करते हैं क्योंकि उसके पापा साइन नहीं किया। साइन करने के बाद हीरो फॉर्म को जमा करने जाता है तो हीरो को याद आता है उसके पापा का बात, मेरे गुस्से की वजह से तुम अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो। तो वो डिसीजन चेंज कर लेता है और वो साइंस ही ले लेता है। रात का सीन हमें दिखाया जाता है, उनके घर में अंकल आंटी आते हैं। उनकी आंटी को थोड़ी मेंटल इलनेस होती है। जब वो हीरोइन को देखती है तो वो टाइटली हग कर लेती है और कहती है, बायू तुम हो ना। उन्होंने एक फूल पकड़ा हुआ होता है, वो हीरोइन को दे देती है फूल। सब टेंशन में होते हैं लेकिन हीरोइन समझ जाती है कि आंटी का कनेक्शन मेरी बहन के साथ इमोशनली और जेन्युइन था। अगले सीन में हीरो बास्केटबॉल खेलने आता है। उसे दोस्तों को बताया कि मैं साइंस चूज कर रहा हूँ, ये मेरा अपना चॉइस है। सीन शिफ्ट होता है हीरोइन की तरफ। वो एक लड़के से मिलती है, मिंग्यू। मिंग्यू वो लड़का है जिसको उसने लेटर लिखा था लेकिन उसने कभी रिप्लाई नहीं दिया। मिंग्यू पूछता है, मैंने जो लेटर लिखा है तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया। हीरोइन बोलती है, मुझे कभी कोई लेटर मिला ही नहीं। मिंग्यू बोलता है, शायद लेटर में गलत एड्रेस में लिख कर दिया था। फिर वो बोलता है, कल लाइब्रेरी में हम साथ पढ़ाई करें, तुम तो स्मार्ट हो, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझे समझा दोगी। हीरोइन स्माइल कर देती है। मिंग्यू बोलता है, थैंक यू। हीरोइन आती है एक रूम में और कंप्यूटर से हीरो को ईमेल भेजती है, मेरा हेल्प करो, मुझे अपनी बड़ी बहन का मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए। तो हीरो कहता है, ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगा निकलवाने का, अगर दे दिया तो मुझे कैसे थैंक यू बोलोगी। हीरोइन बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए। हीरो स्माइल करने लग जाता है। फिर हीरोइन के घर पे एक नर्स टाइप लेडी आती है। वो आंटी को देखने आती है जिनसे अंकल ने भेजा है। वो कहती है, ज़रा चेक कर लूँ आंटी ठीक है या नहीं। हीरोइन उससे पूछती है कि आप कितने साल से इस विलेज में काम कर रही हो। तो नर्स कहती है, मैं 20 साल से यहीं काम कर रही हूँ, किसी को क्या बीमारी होती मैं सब जानती हूँ। हीरोइन सीधा सवाल पूछती है, आपको बेयो के बारे में कुछ याद है। वो कहती है, मैं सब कुछ सुनी थी उसके बारे में, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो बीमारी थी भी या नहीं। फिर वो कहती है, एक बात है जो मुझे अभी तक याद है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा बेयो को क्या हुआ था और कैसे वो मरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।